बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है लोअर लिम्ब एनाटमी, जिसका लेक्चर नंबर 7 आज हम लोगों ने डिलीवर करना है। ठीक है जी। तो आज लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एब्डोमिनल वॉल पढ़ी थी कि एब्डोमिनल वॉल होती क्या है और उसके क्या क्या रिलेशंस हैं इर्द गिर्द के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके साथ। ठीक है। और उसके कितने क्वाड्रेंट्स हैं, ये 9 जो मेन क्वाड्रेंट्स थे हम लोगों ने वो हम लोगों ने स्टडी किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है। तो आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो हम लोग करेंगे एंटीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। ठीक है। अब मैं एंटीरियर वॉल क्यों कह रही हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि हमारी बॉडी जो है वो एक कैविटी की तरह है। ठीक है। ये फॉर एग्जांपल अगर हम बॉडी की एग्जांपल लेते हैं तो ये उसकी एंटीरियर साइड है, ये उसकी पोस्टीरियर साइड है और ये उसकी लेटरल साइड है। इसी तरह हमारी ये एंटीरियर साइड है, ये हमारी पोस्टीरियर साइड है और ये हमारी लेटरल साइड आ जाती है। ठीक है। तो अब देखें ये एक कैविटी बन जाती है जिसके अंदर हमारे ऑर्गन जो है वो सस्पेंडेड है। अब जो ये एंटीरियर साइड है इसको अगर मैं अलग करूँ, ये तो बैक होगी ना हमारी। ठीक है। ये जो एंटीरियर साइड है इसको मैं अलग करूँ, इसका एक ये एंटीरियर वाला है और एक इसके अंदर वाला पोर्शन है, ऐसे ही है। तो एंटीरियर वॉल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे एंटीरियर वॉल ये वाली है जो कि हमारे आगे पड़ी हुई है। ठीक है। एब्डोमिनल वॉल में, तो इसलिए आज हम लोग एंटीरियर वॉल को स्टडी करेंगे। अब अगर हम लोग बात करते हैं लोअर लिम्ब की, तो लोअर लिम्ब के अंदर एब्डोमिनल वॉल का जो है वो क्या रोल है। ठीक है। तो हमारे पास बहुत से एब्डोमिनल वॉल के ऐसे मसल्स हैं जो कि आके हमारे क्या कहते हैं लोअर लिम्ब में आके अटैच होते हैं। ठीक है। कुछ मसल्स आपके लोअर लिम्ब के ऊपर जो है आपका फीमर है उसके ऊपर आके अटैच हो रहे होंगे, कुछ हिप बोन के ऊपर आपके एब्डोमिनल के मसल्स जो हैं वो आके अटैच हो रहे होंगे। इस वजह से हम लोगों को एब्डोमिनल वॉल जो है वो लोअर लिम्ब में पढ़नी पड़ती है, क्योंकि एब्डोमिनल वॉल के मसल्स का और लोअर लिम्ब के मसल्स का रिलेशन होता है आपस में। इसी वजह से जो है वो आपकी जो भी पोस्चर मेंटेनिंग होती है, आपने स्ट्रेट अपना पोस्चर जो है वो मेंटेन रखना होता है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। इस वजह से हम लोग जो है वो एब्डोमिनल वॉल के मसल्स को जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बात बतानी है ना वो ये बतानी है कि अगर हम जॉइंट की बात करते हैं तो जॉइंट के अंदर हम लोग कौन कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं जिनको स्टडी करते हैं। तो हमारे पास 8 फीचर्स होते हैं जिनको हम लोग स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं लिगामेंट्स आ जाते हैं, बर्सा आ जाते हैं, जो उस जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो वाले फैक्टर्स आ जाते हैं। उसके अलावा आपके पास उसके रिलेशन आ जाते हैं कि उसके इंटीरियरली क्या पड़ा है, उसके पोस्टीरियरली क्या पड़ा है, लेटरली क्या पड़ा है। ठीक है। ब्लड सप्लाई की बात आ जाती है, नर्व सप्लाई की बात आ जाती है और मूवमेंट की बात आ जाती है। ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमें जॉइंट से रिलेटेड पढ़ते होते हैं। लेकिन अगर हम लोग एब्डोमिनल वॉल की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर सिर्फ मस्कुलर स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट होंगे जिसको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एब्डोमिनल वॉल के एंटीरियर मसल्स की। ठीक है। तो एब्डोमिनल एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है। तो हमारी जो इंटीरियर एस्पेक्ट है उसकी 2 साइड्स हो जाती हैं। ठीक है। मतलब अगर ये मेरा हैंड है इसको आप समझें कि आपकी इंटीरियर वॉल है। ठीक है। तो ये हैंड है, ये वाली एक साइड आ जाती है और एक ये पोस्टीरियर साइड आ जाती है। तो ये वाली जो मेरी साइड है इसको देखें तो ये मेरी लेटरल साइड को भी कवर कर रही है, ऐसे ही है। तो ये मेरी लेटरल साइड को भी इन्वॉल्व करती है और एंटीरियर साइड को भी इन्वॉल्व करती है। तो मैं इसको कहूँगी कि ये मेरी एंटीरो लेटरल साइड है, एंटीरो लेटरल और पोस्टीरियर। तो हम लोग एब्डोमिनल मसल्स को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा? एंटीरो लेटरल और पोस्टीरियर। ठीक है। तो हम लोग जो है वो एब्डोमिनल मसल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है एंटीरो लेटरल और जो हमारी दूसरी साइड है वो है हमारे पास पोस्टीरियर।
ठीक हो गया। जो हमारे पास एंटीरोलेटरल है ना, उसके अंदर हमारे पास 5 मसल्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 लिख रही हूँ, इससे आपको याद रहेगा कि यहाँ पे 5 मसल्स आते हैं। और जो पोस्टीरियर वॉल है ना, उसके हमारे अंदर 4 मसल्स आते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से मसल्स हैं? अब इसको मैं कहूँगी ये है हमारे एंटीरोलेटरल मसल्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। एंटीरोलेटरल, MS मीन्स मसल्स ऑफ AB एब्डोमिनल, W मीन्स वॉल, ठीक है जी। और ये हमारे पास दूसरा जो आ जाएगा वो हमारे पास है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। मसल्स ऑफ द मसल्स ऑफ एब्डोमिनल वॉल, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये 5 मसल्स आ जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास 4 मसल्स आ जाते हैं। तो एंटीरोलेटरल में हमारे पास जो 5 मसल आते हैं, उसके अंदर जो हमारे पास 3 मसल्स होते हैं ना, वो हमारे पास फ्लैट टाइप के मसल्स होते हैं। और जो हमारे पास 2 मसल्स होते हैं ना, वो हमारे पास वर्टिकल मसल्स होते हैं, ठीक है। फ्लैट टाइप के 3 मसल्स होते हैं और वर्टिकल टाइप के 2 मसल्स होते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास फ्लैट टाइप के मसल्स आ जाते हैं ना, उसमें हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक मसल आ जाता है फ्लैट में, ठीक है। पहले फ्लैट बता रही हूँ, जो 3 आपके फ्लैट में, उसमें आपका एक्सटर्नल ओब्लिक आ जाता है, इंटरनल ओब्लिक आ जाता है और ट्रांसवर्स एब्डोमिनालिस आ जाता है, ठीक है। ये 3 आपके जो मसल्स हैं वो आपके फ्लैट की कैटेगरी में आते हैं। जो आपके वर्टिकल मसल्स आ जाते हैं ना, उसके अंदर आपके पास रेक्टस एब्डोमिनस आ जाता है और दूसरा आपके पास पिरामिडालिस आ जाता है, ठीक है। ये 2 मसल जो है वो आपके एंटीरोलेटरल मसल ऑफ द एब्डोमिनल वॉल के अंदर आ जाते हैं फ्लैट की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। अब वर्टिकल की बात कर लेते हैं। वर्टिकल में हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस एंड पिरामिडालिस आ जाता है, ठीक हो गया। और अगर हम पोस्टीरियर वॉल की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास आ जाता है सॉस मेजर, 4 मसल्स हैं। पहला है सॉस मेजर, फिर है सॉस माइनर, फिर है आपके पास इलियाकस। देखिए इलियाकस जो है वो इलियक क्रस्ट के ऊपर आके अटैच होता है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? एब्डोमेन से हो रहा है। तो देखिए उन दोनों का रिलेशन जो है वो आपस में किस तरह आ गया है। और फिर आगे आ जाता है क्वाड्रेटस लंबोरम, ठीक है। तो ये आपके जो है वो सारे के सारे मसल आ जाते हैं। अब एंटीरोलेटरल के अंदर हमने बताया है कि 2 कैटेगरीज हैं। पहली जो कैटेगरी है वो हमारे पास फ्लैट मसल्स की है, और जो दूसरी कैटेगरी है वो हमारे पास वर्टिकल मसल्स की है, ठीक हो गया। जो हमारे पास फ्लैट मसल्स हैं उसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहला आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, ठीक हो गया। जो सेकंड वाला आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है इंटरनल ऑब्लिक मसल, और जो हमारे पास तीसरा मसल आ जाता है इसका वो हमारे पास है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, ठीक है जी। ये 3 हमारी कैटेगरीज हो गई, 1, 2 एंड 3 फ्लैट मसल्स की, ठीक है। और अगर हम वर्टिकल मसल्स की बात करते हैं तो वो हमारे पास 2 हैं। पहला जो है वो हमारे पास है रेक्टस एब्डोमिनस, और जो दूसरा हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास है पिरामिडालिस। अच्छा, पिरामिडालिस जो है उसकी शेप थोड़ी पिरामिड टाइप की होती है, इसलिए इसका नाम जो है वो पिरामिडालिस है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो एंटीरोलेटरल मसल ऑफ द एब्डोमिनल वॉल जो है वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। एंटीरोलेटरल मसल्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, ये हमारे पास फ्लैट मसल्स आ गए 3, टोटल कितने हैं? 5, उसमें से 3 फ्लैट हैं, 2 वर्टिकल हैं।
यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 फ्लैट मसल्स हैं और 2 आपके पास वर्टिकल मसल्स हैं। ठीक है जी। फ्लैट मसल में आपका एक्सटर्नल ओब्लिक है, इंटरनल ओब्लिक है और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल है। वर्टिकल मसल में आपके रेक्टस एब्डोमिनस है एंड पिरामिडालिस है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम पोस्टीरियर मसल वॉल में। इसके अंदर हमारे पास 4 मसल हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो हमारा मसल है वो हमारे पास है सॉस मेजर, दूसरा हमारे पास मसल है सॉस माइनर, तीसरा हमारे पास जो मसल है वो हमारे पास है इलियाकस, ठीक है जी, ILIACUS इलियाकस। और जो चौथा मसल है वो आपके पास है क्वाड्रेटस लंबोरम। कॉर्ड का वर्ड यूज़ हो गया ना, कॉर्ड मीन्स कॉर्ड शेप इस तरह की। ठीक है, तो ये आपके पास क्वाड्रेटस लंबोरम है। ठीक हो गया। ये हमारे पास एंटीरोलेटरल वॉल है मसल्स की, और ये आपके पास जो है वो पोस्टीरियर वॉल है। आप लोगों को नज़र तो आ रहा है ना। ठीक है, जो पोस्टीरियर वॉल है आपकी पोस्टीरियर मसल्स हैं एंटीरियर वॉल के, तो वो आपके पास सॉस मेजर है, सॉस माइनर है, इलियाकस है एंड क्वाड्रेटस लंबोरम है। अब आप लोगों को ना मैंने एक छोटा सा काम देना है, असाइनमेंट टाइप सी है, कोई इतना वो नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मुझे खुद ढूंढ के बताना है कि जो आपके 6 पैक्स होते हैं वो इनमें से कौन से मसल्स हैं जो वो मिलके वो आपके 6 पैक्स जो हैं वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी आपकी असाइनमेंट है जो आप लोगों ने कंप्लीट करके मुझे फॉरवर्ड करनी है, और फिर मैं देखूँगी कि इस बच्चे ने वाकई जो है वो एफ़र्ट किया है। चीटिंग नहीं करनी, काइंडली अपनी एफ़र्ट लगाएं ताकि आपको ये चीज़ें खुद भी याद रहें। खुद कोशिश करके ढूंढेंगे ना तो वो आपको चीज़ें हमेशा याद भी रहेंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एब्डोमिनल मसल्स हैं, उनकी एंटीरियर वॉल जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट क्या है कि आप लोगों ने जो हमारे 6 पैक्स बनते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो अपने बॉडी बिल्डिंग के थ्रू जो है वो 6 पैक्स जो डेवलप करते हैं, वो इनमें से कौन से मसल्स के साथ मिलकर बनते हैं, यानी कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं आपके 6 पैक्स बनाने में। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे फॉरवर्ड करना है। मैं देखूँगी कि कौन सा बच्चा जो है वो एफ़र्ट करके मुझे सेंड करता है ये। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।